हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आज आपको सॉल्यूशन चैप्टर का 10वां क्लास है। आज की क्लास में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो है हमारा मोलारिटी। अब देखिए, जो मोलारिटी होता है क्या चीज़, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। अब मोलारिटी किसे कहा जाता है, तो देखिए ध्यान से। मोलारिटी जो डिफाइंड होता है वह आपको डिफाइंड होगा 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम के लिए। तो देखिए ध्यान से, कोई हमारा सॉल्यूशन बनकर आपको तैयार होगा। उस सॉल्यूशन में यानी सॉल्यूशन जो भी आपको बनकर जो तैयार होगा, तो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में जितना हमारा सॉल्यूट का जो मोल जो रहेगा वही कहलाएगा हमारा मोलारिटी। यानी कहने का मतलब 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में जो हमारा सॉल्यूट का जो मोल जो प्रेजेंट जो रहेगा वही कहलाएगा मोलारिटी। यानी सिंपली उसको हिंदी में बोल सकते हैं, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित घुल्य की मोल की संख्या को मोलारिटी कहा जाता है। ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। अब देखिए ध्यान से, इसको देख रहे हैं मोलारिटी कैसे डिफाइंड होता है। तो देखिए बाबू, यहाँ से ध्यान से देखिए, यह है मोलारिटी, इसका हिंदी होता है मोलारता। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम के द्वारा। मोलारिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम के द्वारा। तो समझिए ध्यान से, देखिए सपोज मांगे चलिए कि एक हमारा कंटेनर है। इस कंटेनर में जो हमारा ये ब्लैक कलर का जो पार्टिकल जो है, यह हमारा है सॉल्वेंट। ये जो ब्लू कलर का जो स्प्रे टाइप का जो पार्टिकल है, यह हमारा है सॉल्यूट। अब ये दोनों आपस में घुलेगा मिलेगा तो सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। तो देखिए ध्यान से, यह पूरा टोटली मिलकर यह हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर, और नहीं तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। लेकिन देखिए ध्यान से, यह जो हमारा सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के लिए हमेशा मोल लेना है कि सॉल्यूट का मोल कितना होगा। तो सॉल्यूट का मोल ले लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आप लोग को हम किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में बताए थे, ऊपर हमेशा होगा सॉल्यूट और नीचे हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से डिफिनेशन ऑफ निकल रहा है। सिंपल से बोलिएगा, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित घुल्य की मोल की संख्या को मोलारता कहा जाता है। सिंपल सा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। यानी सिंपली सा कहने का मतलब हुआ, फाइनली 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित घुल्य की मोल की संख्या को मोलारता कहा जाता है। ठीक है। इस पर इंग्लिश में फाइनली आपको लिखा गया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम के द्वारा। अब देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्यूट हमेशा ऊपर होता है। तो यहाँ पर लिख दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
लीटर में रहेगा तब तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन आप यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में लेना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से, तो मोलारिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि मिलीलीटर में होगा तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, यानी मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए। अब देखिए ध्यान से, हिंदी में क्या होगा, मोलारता इज इक्वल टू घुलने की मोल की संख्या बाई बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन मिलीलीटर लिए तो कितना गुना किया है, 1000 से। अब देखिए बहुत ध्यान से, यूनिट ऑफ मोलारिटी, अब मोलारता का मात्रक क्या होगा, तो ऊपर हमारा मोल है तो ये हो गया मोल, नीचे क्या है लीटर, तो मोल पर लीटर, चाहे इसी को लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा आपको मोलारिटी का डिफिनेशन हो गया कि 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित घुलने की मोल की संख्या को मोलारता कहा जाता है। मोलारता को कैपिटल एम के द्वारा सूचित किया जाता है। अब मोलारता का जो भी हमारा फॉर्मूला होगा, घुलने की मोल की संख्या बाय बिलियन का आयतन, मिलीलीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और मोलारिटी का जो यूनिट जो होगा मोल पर लीटर चाहे मोल लीटर इनवर्स। अब देखिए ध्यान से, इसमें की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये जो भी हम मोलारिटी जो डिफाइन किए हुए हैं, इस मोलारिटी में हमको वॉल्यूम का टर्म है। तो आपको बताया है कि दुनिया की किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में यदि आपको वॉल्यूम का टर्म आएगा तो वह सिस्टम जो होगा, वो कंसंट्रेशन जो टर्म होगा वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसलिए मोलारिटी जो होता है, मोलारिटी हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछ चुका है, मोलारिटी जो होगा वो हमारा तापमान पर निर्भर करता है। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। तो आप लोग अब क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से, ठीक है। देखिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मोलारिटी जो होता है वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आप लिख रहे हैं मोलारिटी, मोलारिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। इसका हिंदी हुआ मोलारता तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये तो आपको मोलारिटी को हम डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब इस पर कुछ हम बेसिक्स क्वेश्चंस आपको बनाने जा रहे हैं, और मोलारिटी में और भी आपको कॉन्सेप्ट आएगा, मिक्सचर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनाकर उस मिक्सचर में आपको लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस हम लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसा ऐसा आएगा इसमें। देखिए इस क्वेश्चन रहेगा, व्हेन 980 ग्राम H2SO4 solute is dissolving 500 milliliter
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन then calculate molarity। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चंस को 2 बार पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कौन चीज निकालना है, क्या क्या करना है। देखिए इसमें लिखा गया है when 980 ग्राम H2SO4 solute is dissolved in 500 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देन कैलकुलेट मोलारिटी। यानी बोल रहा है कि 980 ग्राम H2SO4 को 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डाला जा रहा है, तो उस सॉल्यूशन का जो होगा मोलारिटी क्या होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मोलारिटी का आप लोग तो फॉर्मूला मालूम है, सॉल्यूट का हमको मोल चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो सबसे पहले गिवन में देखिए क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, गिवन तो गिवन में दिया हुआ है 980 ग्राम H2SO4 सॉल्यूट, तो 980 ग्राम H2SO4 सॉल्यूट का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूट का मोल निकाल रहे हैं, कहीं सॉल्यूट का तो मोल चाहिए, तो मोल निकालने के इसका मोलर मास, ये मास दिया हुआ है, तो देखिए मोलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, हाइड्रोजन का संख्या 2, हाइड्रोजन का मास 1 प्लस सल्फर 1, सल्फर का मास 32 प्लस ऑक्सीजन 4, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। जब इनको जोड़िएगा 2 32 34 64 98 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास मिल गया, तो मोल निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, तो गिवन मास बाय मोलर मास, और दिया गया मास कितना है 980, और मोलर मास कितना है 98। कटेगा तो कितना मोल आ गया 10 मोल। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूट का मोल निकल कर आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चंस में क्या आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 500 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। यहाँ से सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया, सॉल्यूट का मोल मिल गया। अब आराम से निकाल सकते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिखिए, देखिए ध्यान से, मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मिलीलीटर में यदि हम लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल कितना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 सॉल्यूट कितना है 10, तो यहाँ आप लिख दिया हम 10। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर।
तो ये हो गया 500 मिलीलीटर इंटू 1000, ठीक है। ये 2 से कट गया, 5 दूना कितना हो गया 20, ये हो गया मोल पर लीटर, यही आपको आंसर हो गया, ठीक है। तो ये काफी आपको आसान क्वेश्चन है, मास दिया हुआ था, ठीक है। मोलर मास कैलकुलेट करके मोल निकाल लीजिए, और उसके बाद आप लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलरिटी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रहेगा, व्हेन थ्री 360 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, when 360 gram urea is dissolved in 2500 milliliter solution, then calculate molarity of solution, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से और पढ़िए, उसी टाइप्स का क्वेश्चन है, ये भी आपसे क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो थोड़ा आप लोग क्वेश्चंस को पढ़िए तो ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आपको हम बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखिए गिवन में क्या दिया गया है, ठीक है। तो बाबू गिवन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, when 360 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 2500 milliliter solution, then calculate molarity of solution। यानी इसमें गिवन में दिया हुआ है 360 ग्राम यूरिया, यानी दिया हुआ है 360 ग्राम ऑफ NH2 की NH2 NH2CO और NH2, ठीक है। इसको चाहिएगा तो इतना भी लिख सकते हैं। कॉन्डेंस का नाइट्रोजन कितना है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर और एक नाइट्रोजन यहाँ पर, कितना हो गया 2 N2, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, कितना हो गया 4, और क्या हो गया CO, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमारा यूरिया जो डिजोल्व जो किया जा रहा है, ये हमारा सॉलिड का काम करेगा। इसका पहले मोल निकालेंगे, तो गिवन मास दिया हुआ है तो मोलर मास निकालेंगे। तो देखिए मोलर मास ऑफ N2H4CO, यानी यूरिया का ही फॉर्मूला है, दोनों एक ही चीज है। अब नाइट्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन का मास 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है 4 और हाइड्रोजन का मास 1 प्लस कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, जोड़िएगा कितना आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, जोड़ कर देख लीजिए इतना ही मास आएगा, ठीक है। अब निकालेंगे, गिवन मास मिल गया, मोलर मास मिल गया, अब क्या निकलेगा मोल। तो देखिए ध्यान से, मोल ऑफ
NH2CONH2। तो फॉर्मूला पर जानते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया गया है 360 और मोलर मास कितना है 60। 36 6 क्या आ गया मोल। आगे क्वेश्चंस को पढ़िए। कितना मिलीलीटर आपको डिजोल्व किया जा रहा है, तो 2500 मिलीलीटर सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2500 मिलीलीटर। अब मोलरिटी आराम से निकलेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया और सॉल्यूट का मोल मिल गया। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर इंटू 1000। ठीक है बाबू। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मोल इसमें कितना दिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से, सॉल्यूट हमारा कितना मोल है 6 मोल, 6 हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 2500, ये हो गया 25 इंटू कितना 1000, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 25 5 दूना 10, अब ये आ गया 6 दूना 12, अब ये कितना हो गया 5, कटेगा तो 5 दूना 10, अब 2 0, 4 5 20, इतना मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए। अब देखिए बाबू ध्यान से, ये तो आपको बेसिक फॉर्मूला आपको लिखकर आपको हम ड्राइव कर दिए, क्वेश्चंस भी आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो बड़ा नहीं बना रहा है, अपलोड होने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मोलारिटी वाला मिक्सचर पर हम क्वेश्चंस बनाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशन जो भी आपको मिक्सचर में होगा, तो वहाँ से आपको अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, NCERT इन टेक्स्ट पूरा क्वेश्चन बनाइए, जो नहीं पढ़ रहा है पूछ लीजिए, ठीक है। बाय।